नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है। छत्तीसगढ़ में कल से धान की खरीदी शुरू हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत कल से होने वाली है। धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य है। टोकन तुअर हाथ ऐप से घर बैठे ऑनलाइन टोकन किसानों को मिल जाएगा। किसान ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से टोकन अब ले सकेंगे। कवर्धा से खबर है, जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध धान पकड़ाया है। मध्य प्रदेश सीमा पर चिल्फी के पास ये धान पकड़ाया है। ट्रक से 215 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। जब्त धान की कीमत 4,60,000 रुपये है। निगरानी की टीम ने अवैध धान पकड़ा है। कल से शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी। तो धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही अवैध धान पकड़ाया। बाहर से कोई धान भेज ना पाए दूसरे स्टेट से, इसकी हम पूरी तैयारी रखे हुए हैं और यहाँ के किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर जिम में घुसकर युवती ने युवक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़बाजी का वीडियो सामने आया है। कचरा फैलाने के विवाद में ये थप्पड़ मारा गया है। चकरभाटा थाना क्षेत्र का पूरा मामला, पुलिस में इसकी शिकायत हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, महिला को इतना गुस्सा आया कि जिम में ही थप्पड़ मार दिया। बिल्कुल सुमित, दरअसल मामला पूरा ये है कि कॉलोनी से ये लड़ाई शुरू हुई थी और इस बात पर शुरू हुई थी कि जो महिला की बेटी है वो पटाखे फोड़ रही थी। उसका विरोध जो है वो जिम में युवक है जिसको थप्पड़ मारा गया वो विरोध कर रहा था और उसके बाद महिला ने वहां तो उससे झगड़ा किया। उसके बाद युवक के पीछे जिम भी पहुंच गई और उसकी आपत्ति यही थी कि आखिर उसने रोक टोक क्यों की और इसी बात से गुस्साई महिला ने उसको थप्पड़ जम दिया, जिसको लेकर के आपत्ति हुई। और अब के बाद जब ये पूरा मामला हुआ तो जो युवक है उसने सीसीटीवी फुटेज जो है चकरभाटा थाने में पहुंचाया है और इसके अलावा महिला के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। अब इस मामले पर देखना होगा कि पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है, जहां पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर हटाए गए हैं। डॉक्टर फरीहा आलम होंगी जिले के नए कलेक्टर। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। डी राहुल वेंकट को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया। तो रायपुर से खबर है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर हटाए गए। डॉक्टर फरीहा आलम जिले की नई कलेक्टर होंगी। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और डी राहुल वेंकट को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है। कांकेर के कड़ेम गांव के घने जंगल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से विस्फोटक बरामद किया गया है। दोनों मारे गए नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का नाम घोषित था। बसराई GSP सुंदरराज के मुताबिक मारे गए दोनों नक्सलियों में एक की पहचान DVC सदस्य दर्शन पड्डा के रूप में हुई। दर्शन पड्डा प्रतापपुर एरिया कमेटी का सदस्य था और उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी का भी मेंबर था। दर्शन पड्डा के ऊपर 8 लाख का इनाम था। दूसरे नक्सली नागेश सालम स्मॉल एक्शन टीम का कमांडर था ये और उसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम घोषित था। दोनों नक्सलियों के मारे जाने को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दर्शन पड्डा के मारे जाने से उत्तर बस्तर में नक्सलियों की कमर टूट गई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। दर्शन पड्डा जो कि प्रतापपुर एरिया कमेटी का सचिव था एवं इस इलाके में उसकी काफ़ी पकड़ थी। नक्सली संगठन को मजबूत करने में उसका एक बड़ा हाथ रहा है और इलाके में काफ़ी दहशत भी उसका था। लोगों के बीच काफ़ी दहशत फैला करके रखा हुआ था। तो हमारा विश्वास है कि ये जो मुठभेड़ हुई है और जो सफलता मिली है, इसके बाद इस जो प्रतापपुर एरिया कमेटी उसके प्रभाव वाला इलाका है वहाँ पे संगठन काफ़ी कमज़ोर होगा और इस घटना से सबक लेकर के बाकी जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं वो भी आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। DRG, BSF एवं जिला पुलिस बल का टीम ऑपरेशन के लिए रवाना किए गए थे
ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीबन 3 बजे डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। प्राथमिक तौर पर उसका शिनाख्त थी डीवीसी मेंबर दर्शन पद्दा, प्रतापपुर एरिया कमेटी के सचिव एवं एक जागेर सलाम नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का स्मॉल एक्शन टीम मेंबर के रूप में भी हुआ है। इसका डिटेल शिनाख्ती की कार्रवाई अभी आगे जो विधि अनुसार की जाएगी। साथ साथ घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में अम्युनिशन और माओवादी द्वारा उपयोग किए गए आर्म्स और डेली उपयोग सामग्री जो माओवादियों की पिट्ठूस और उनके अंतर्गत जो रकम भी बरामद की गए थे। और अभी भी लगातार आसपास इलाके का बीएसएफ, डीआरजीएम, जिला पुलिस बल द्वारा सर्चिंग की जा रही है। बिलासपुर शहर के पुराना बस स्टैंड पर स्थित रामा ट्रेड सेंटर में एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तत्काल कॉम्प्लेक्स परिसर को खाली करवाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, आग को काबू किया गया। जानकारी के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में स्थित इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने पूजा के लिए दीपक दिया जलाया था। उसके बाद सभी कर्मचारी अपने काम में लग गए। लंच के समय जब सभी लोग बाहर आ गए थे तभी दफ्तर के एक हिस्से में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पानी वेस्ट हो रहा है, इधर से करिए। ऊपर जाके सीढ़ी से। कांकेर में सुबह से सड़क पर घूमने वाले भालू अब तक सड़क किनारे बने खाली प्लॉट की झाड़ियों में मौजूद हैं। 3 भालुओं ने इस इलाके में डेरा जमा रखा है, जिससे सड़क किनारे की गली में लोगों की आवाजाही बंद है। सुबह नेशनल हाईवे 30 पर भालू पहुंच गए थे। वन विभाग और पुलिस की टीम सुबह से ही वहां मौजूद है। अंधेरा होते ही लोगों में अब दहशत बढ़ने लगी है। तो केवल भालू ही नहीं, हाथियों से भी लोग परेशान हैं। बालोद में 2 अलग अलग स्थानों पर हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। एक और मरका टोला के रास्ते जिले में दंतैल हाथी घुसाया है। धनापुर गांव के आसपास गश्त लगा रहा है। ये हाथी अब तक 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार चुका है। वहीं जिले के बरही गांव में दंतैल हाथी घुसाया। हाथियों के देखे जाने के बाद लोगों में डर है, दहशत है। हाथी गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हैं, किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को सुरक्षित रास्तों से बाहर निकाला। हाथियों को गांव से भगाने की कोशिश लगातार जारी है। लोगों से भी सावधान, सतर्क रहने को कहा जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रायपुर में आज जनसंपर्क विभाग की 1 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इसका शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रदर्शनी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कार्यों को बखूबी दर्शाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसे मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी शहर शहर एकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। गरियाबंद, बलरामपुर, बलौदाबाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग
इस दौड़ का हिस्सा बने, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हुआ। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। पहली तस्वीर कोरबा की है, जहां सुबह घंटा घर चौक से एकता दौड़ की शुरुआत हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की भागीदारी रही। वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग भी शामिल हुए। और उसी तरह बलौदाबाजार और मुंगेली में भी एकता रैली का आयोजन हुआ। रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल कल 11 बजे 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समारोह का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रणदास महंत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम मंडल आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर उपस्थित रहेंगे। राज्योत्सव भी है और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी है। विदेशी मेहमान कलाकार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का स्वागत हुआ, आप लोगों ने देखा भी है। और 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होगा, अलंकरण समारोह भी होगा और ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी होगा। अब 22 साल हो गया और 22 साल में अब जाके पिछले 3-4 वर्षों में लोगों के जो रोजगार है, शिक्षा है और संस्कृति है, इसको लेकर जो आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आधुनिकता के दौर से दूर जंगलों में रहने वाली जनजाति की अपनी समृद्ध संस्कृति है। अलग अलग जनजातियों के अपने त्योहार, लोक नृत्य और गीत भी होते हैं। इनकी कला और संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव होगा। इसे लेकर विदेशों से कलाकारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सर्बिया, मालदीव, इंडोनेशिया के कलाकार रायपुर पहुंचे हैं, जिनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत विदेशी कलाकारों ने वहां अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस महोत्सव में देश विदेश के 1500 से ज्यादा जनजाति कलाकार हिस्सा लेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना उत्साह है, क्या कुछ माहौल है रायपुर में, वो हम जान लेते हैं। ममता हमारे साथ इस समझ रही हैं। ममता, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बड़ा दिन है और इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या तैयारियां देख रही हैं आप रायपुर में? बिल्कुल, देखिए अगले 3 दिनों तक 1 से लेकर 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर में उत्सव का माहौल नजर आएगा और मौका है राज्योत्सव का, राज्य स्थापना दिवस का और उसके साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और 1 नवंबर को धान खरीदी भी शुरू होगी। शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो देश विदेश से जो विदेशी कलाकार हैं वो अभी यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि कल से शुरुआत होगी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की और करीबन 1500 जनजातीय कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें 9 देशों मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के 1500 जनजातियों के कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं और देश विदेश की जो विभिन्न कला एवं संस्कृति है उसका आदान प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को भी जो वहां से जो आदिवासी कलाकार आ रहे हैं वो जानेंगे और इसके साथ ही उनके देशों में किस तरीके की संस्कृति है उसको ये लोग जानेंगे। यानी कि एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, क्या चीजें कॉमन है, क्या अलग है, ये तमाम चीजें हैं। और
विभिन्न जनजातियों की विविधतापूर्ण संस्कृति और परंपरा और लोक कला भी देखने के लिए मिलेगी। राज्य शासन के 21 विभागों के स्टाफ जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। शिल्प गृह में 40 स्टॉल लगेंगे, फूड जोन में 24 स्टॉल लगेंगे और थीम हैंगर में विभिन्न उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। 40 व्यावसायिक स्टॉल बनाए जा रहे हैं और शिल्प ग्राम और फूड जोन में भी उनके आकर्षण का केंद्र होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग दिनों में शामिल होंगे। सारे तौर पर एक बड़ा उत्सव है और पूरे प्रदेश भर से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं साइंस कॉलेज मैदान में और भव्यता के साथ पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जी निश्चित तौर पर देश विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम भी होगा इस महोत्सव से। बहुत धन्यवाद ममता, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव से एक दिन पहले राज्य अलंकरण पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कल 41 पुरस्कारों की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से घोषित अलंकरण पुरस्कारों में नारायण मरकाम को आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाएगा। एक नवंबर यानी कल छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस है। इस मौके को खास बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। वहीं बीजेपी इसको गौरव दिवस में मनाने का ऐलान कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि अटल जी की याद में इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा कि आदिवासियों की खुशी बीजेपी वालों को पच नहीं रही। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में हम यहाँ पर खड़े हैं और उसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके सपने के कारण से, जिनके कारण से आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका और अब छत्तीसगढ़ 22 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए एक गौरव दिवस के रूप में 1 तारीख को बनाएगा। सभी हमारे पार्टी के कार्यालयों पर दीप प्रज्वलित होंगे, लाइटिंग की जाएगी। उसके अलावा अटल चौक में भी हम जाकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करेंगे। उस छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता को हम अपनी ओर से नमन करेंगे, जिनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं और आदिवासियों का खुशियाँ, आदिवासियों का त्यौहार, आदिवासियों में प्रसन्नता उनको पच नहीं रहा है। आखिर आदिवासी इतने खुश क्यों हो रहे हैं, आदिवासी इतने प्रसन्न क्यों हैं, ये उनके गले नहीं उतर रहा है। इनको 15 साल का समय मिला था, इनको भी आयोजन कराना था, लेकिन इनके जो प्रायोरिटी में कहीं भी आदिवासी नहीं थे। रायपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें संगठन से जुड़े कार्यक्रम पर चर्चा हुई। बैठक में मिशन 2023 और 2024 के लिए संगठन स्तर पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश में धान खरीदी के लिए कांग्रेस ने निगरानी समिति का गठन किया है। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को अगले 3 महीने तक आयोजित करने का फैसला भी लिया है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा 1 दिवसीय दौरे पर भोपालपट्टनम ब्लॉक के मद्देड़ पहुंचे, जहां उन्होंने 15 करोड़ 20 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मंडावी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और पूरा प्रशासन मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुआ है। इस सुदूर अंचल में एक विकास खंड में 15 करोड़ रुपया की जो भूमि पूजन हुआ है, छोटा छोटा सीसी रोड और देवगुड़ी हमारा मुख्यमंत्री की योजना है।
खबर भोपाल से है, जहां पर इंजीनियर के घर लाखों की चोरी हुई है। 1.5 लाख कैश, जेवरात की चोरी हुई। लाइसेंसी बंदूक समेत 20 लाख की चोरी हुई है। परिवार के साथ मुंबई गए थे इंजीनियर। मुंबई से लौटने के बाद चोरी का पता चला। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। 6 से ज्यादा आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कोलार इलाके के सागर ग्रीन हिल्स की घटना। भोपाल से बड़ी खबर, इंजीनियर के घर लाखों की चोरी हो गई। 1.5 लाख रुपए कैश, जेवरात ले गए हैं चोर। लाइसेंसी बंदूक समेत 20 लाख की चोरी है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हुए हैं फोन पर। मनोज, सूने मकान को निशाना बनाया चोरों ने? जी बिल्कुल, कोलार इलाके की ये पूरी घटना है। जो इंजीनियर है वो अपने परिवार के साथ भोपाल से बाहर गए थे। जब वो भोपाल से बाहर से भोपाल वापस आए और अपने घर पे गए तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके घर के ताले टूटे हुए और अंदर जो कीमती सामान जिसमें सोने चांदी के जेवर शामिल थे, इसके अलावा उनकी एक लाइसेंस बंदूक थी, 1.5 लाख रुपए नकद थे। कुल जो चोरी का सामान है करीब उसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। करीब 6 से ज्यादा चोरों की संख्या बताई जा रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे घर के अंदर लगे हुए थे उसमें साफ तौर से जो आरोपी हैं वो नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत कोलार थाने में की गई थी। पुलिस ने इसमें FIR भी दर्ज किया अज्ञात चोरों के खिलाफ, लेकिन चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। कोलार क्षेत्र में कवर्ट कॉलोनी में इस तरीके की वारदात हो रही, तो ऐसे में वहां के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कोलार एक काफी बड़ा क्षेत्र है, वहां पे हजारों की संख्या में कॉलोनी है। यही कारण है कि अभी पिछले दिनों मांग भी उठी थी कि कोलार क्षेत्र में एक और थाना बनाया जा सके, क्योंकि जनसंख्या वहां पे 5 लाख से ज्यादा है। तो लगातार राजधानी के कोलार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा इस समय सामने आ रही है। बिल्कुल, लाइव चोरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत धन्यवाद आपका मनोज, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी जमीन पर भैंस बांधने पर बवाल हो गया। भैंस बांधने पर 2 परिवार आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। एक पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का मामला। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।